नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, जानते हैं हम हुमायूं के बारे में, जो कि मुग़ल वंश का दूसरा शासक था। कल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था बाबर के बारे में, तो बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा, जिसका शासनकाल 1530 से 40 और 1555 से 56 के बीच में था। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसके दो शासनकाल हैं। हाँ, दो ही शासनकाल हैं, क्योंकि 1540 से 55 के बीच में सूरी वंश का शासन रहा दिल्ली पर, जैसे हम लोग दूसरा अफगान वंश भी कहते हैं। हुमायूं जिसका मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद खुदमीर था, गद्दी पर बैठने से पहले यह बदख्शां का सूबेदार था। इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। इसने अपना पहला अभियान कालिंजर अभियान किया, जो कि सन 1531 में किया, और इसने यह कालिंजर अभियान विजय किया। 1532 में इसने चुनार के किले को घेरा, जो कि इसका एक असफल प्रयास रहा। चुनार का किला, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है, इसे ही पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था उस समय। 1532 में इसने दोहरिया का युद्ध किया, जो कि हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी प्लस महमूद लोदी के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की विजय हुई और शेरशाह सूरी और महमूद लोदी की हार। हुमायूं के समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था। सन 1533 में इसने दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना कराई, जो कि दिल्ली में है। 1535 में इसने चुनार के किले को जीता। तो मैंने पहले बताया था आपको, सन 1532 में इसने चुनार के किले को घेरा था, और जो कि इसका एक असफल प्रयास रहा था। उसी के बाद इसने 1535 ईस्वी में चुनार के किले को जीत लिया। 1535 में ही इसने मालवा और गुजरात को बहादुर शाह से छीना था। हुमायूं एक ऐसा पहला शासक हुआ जिसने गुजरात विजय की। 1539 में बंगाल यानी कि गौड़ प्रदेश, जैसे उस समय कहा जाता था, इसने गौड़ प्रदेश यानी बंगाल को जीता और वहाँ का शासन जहांगीर कुली बेग को सौंपकर दिल्ली की ओर चल दिया। दिल्ली की ओर क्यों चल दिया? क्योंकि दिल्ली में जो इसका भाई हिंदाल था, उसने स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर लिया था, इसीलिए वो दिल्ली की ओर चल दिया। लेकिन वहीं दिल्ली आते समय रास्ते में ही इसे शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम था चौसा का युद्ध, जो कि सन 1539 ईस्वी में किया। इसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत। इसमें हुमायूं अपनी जान बचाकर नदी में कूदकर भागा, और नदी में कूदकर इसने अपनी जान बचाई, और इसकी जान उस समय एक निजाम भिस्ती नामक व्यक्ति ने बचाई थी। और इसी निजाम भिस्ती को इसने आश्वासन दिया था कि भाई, अगर मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो तुम्हें एक दिन का सम्राट जरूर बनाऊंगा, और इसने ऐसा किया भी। इसने निजाम भिस्ती को गद्दी पर बैठने के बाद एक दिन का शासक भी बनाया, और इसी निजाम भिस्ती ने चमड़े के सिक्के भी चलाए। चमड़े के सिक्के तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चलाए थे, लेकिन इस निजाम भिस्ती ने भी चमड़े के सिक्के चलाए। इसके बाद हुमायूं ने कन्नौज यानी कि बेलग्राम का युद्ध किया, जो कि 1540 ईस्वी में था। इसने यह कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी के ही खिलाफ किया, और इसमें भी हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत। इस युद्ध के बाद हुमायूं आगरा चला गया। आगरा के बाद यह पंजाब गया। पंजाब से यह सीधा सिंध चला गया। सिंध में इसने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो, जो कि हमीदा बानो से शादी की। सन 1542 ईस्वी में हमीदा बानो से ही अकबर का जन्म हुआ, अमरकोट में, जो कि राणा वीर शाह के महल में हुआ था। और इसी के बाद हुमायूं ईरान चला गया था, और 15 वर्ष बाद वापस भारत आया ईरान से हुमायूं। इसके बाद इसने 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध किया, और उसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध किया। और यह सरहिंद का युद्ध इसने हुमायूं वर्सेस सिकंदर लोधी के विरुद्ध किया था। इसमें हुमायूं की विजय हुई और सिकंदर लोधी की हार। इसी के बाद हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं का साथ इस समय बैरम खां और ईरान शाह ने दिया था। यह वही बैरम खां है जिसने अकबर का संरक्षण किया, यानी कि जिसे अकबर का संरक्षक भी कहा जाता है। इस युद्ध यानी सरहिंद के युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के दौरान अकबर भी हुमायूं के साथ ही था।
इस युद्ध के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन कहा स्टैनले लेनपूल, जो कि एक बहुत ही चर्चित बहुत ही लेखक हुए हैं, स्टैनले लेनपूल, उन्होंने हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता हुआ जीवन कहा है। हुमायूं नामा पुस्तक जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की चचेरी बहन थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह हमीदा बानो बेगम यानी कि हाजी बेगम ने बनवाया था। इसके वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास हैं। इस हुमायूं के मकबरे की लागत 15 लाख रुपए थी उस समय। यह हुमायूं का मकबरा 1569 से 70 ईस्वी में बनवाया गया। तो दोस्तों, हुमायूं के बाद गद्दी पर अकबर बैठा और अकबर के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।